हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि यूपी से रिलेटेड हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सहारनपुर के पास यमुना नदी पर निर्मित ताजेवाला बैराज या फिर जिसको हथनी कुंड बैराज भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किन राज्यों का संयुक्त बैराज है। इसमें कई राज्य शामिल हैं, आपको इसमें से सेलेक्ट करना कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश, या दिल्ली व राजस्थान, या फिर सभी के सभी। इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा, आप लोग गेस करिएगा। इसमें जो सही आंसर है वो अपना फोर्थ ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। इसमें 5 राज्य शामिल हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश को भूमि की बनावट और मृदा के आधार पर निम्नलिखित में से किन भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है। भाबर एवं तराई क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, या उपरोक्त सभी। तो उत्तर प्रदेश में जो भूमि की बनावट और मृदा के आधार पर कई तरीके से बांटा गया है, जैसे कृषि क्षेत्रों के आधार पर, फिर जलवायु के आधार पर। यहाँ पर भूमि की बनावट और मृदा के आधार पर पूछा है, तो ये तीनों का तीनों सही है। भाबर और तराई क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र, जिसमें से पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड के अलग हो जाने के बाद से निकल गया है। अब मेन जो है वो 3 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगर जो पूरे भारत की बात करें तो भारत में पूरे 15 है मेन, और टोटल अगर जो बात करें पूरे भारत को मिला करके तो 127 क्षेत्रों में बांटा गया, कृषि जलवायु क्षेत्रों में। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पूछा है, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, कृषि जलवायु क्षेत्रों में। यहाँ फोर्थ ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में नियोजित है। यहाँ पर साफ साफ पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उसमें से कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन होगा 59%। टोटल अगर जो बात करें तो 59.3% है, तो यहाँ पर 59 हम लोगों का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो उत्तर प्रदेश का जो पठारी क्षेत्र है उसमें जालौन, आगरा, हमीरपुर, झांसी, इन तीनों में से कौन सा नहीं आएगा, तो वो होगा सेकेंड ऑप्शन आगरा। आगरा हम लोगों का जो है वो राइट आंसर है। जालौन, हमीरपुर और झांसी ये तीनों के तीनों पठारी क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को क्या कहते हैं। विंध्य बोलते हैं, सतपुड़ा बोलते हैं, बघेलखंड बोलते हैं, या फिर बुंदेलखंड बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित जो मेन पठारी भूभाग है उसको बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा है वो बुंदेलखंड है, इसलिए हम लोगों का फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उसको बुंदेलखंड बोलते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इलाहाबाद में, आगरा में, गाजियाबाद में, या फिर लखनऊ में। तो जो उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, यानी कि जिसको जैव टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बोलते हैं, तो वो इलाहाबाद, आगरा, इन सब में से कौन सा आंसर सही होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो लखनऊ में है। ये केंद्र और राज्य दोनों की संयुक्त परियोजना है, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनाकर और कैमूर किन जिलों में स्थित हैं। सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनाकर नहीं हैं, लेकिन ये दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है, तो ये पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं। तो सोनाकर और कैमूर इन दोनों में से कौन सा है जो जिला पूछा है, ये दोनों पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, झांसी, इनमें से सही आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का विस्तार कितना है। तो उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में पूछता है पूर्व, पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार। तो अगर जो बात करें पूर्व और पश्चिम का विस्तार, तो ये है 650 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर जो पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण तक का कितना है, तो उत्तर से दक्षिण है ये टोटल 240 किलोमीटर, ये है 240 किलोमीटर। तो उत्तर से पूर्व से पश्चिम का विस्तार 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण का जो है विस्तार है वो 240 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है। फर्रुखाबाद, मेरठ, गोरखपुर, इटावा। तो जो है अवनालिका अपरदन मतलब पानी की धाराओं के साथ
ऐसे नाली रूप में बन जाता है। जैसे चंबल की घाटी आप लोग देख रहे हैं चंबल में, तो यहाँ पर पूछा इन चारों में से, तो जो चंबल का क्षेत्र है उसी तरीके से ये आपका फोर्थ ऑप्शन इटावा सही होगा। इटावा अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला जिला है। अब पूछता है वायु अपरदन से मृदा का अपरदन, वायु अपरदन से सबसे जो प्रभावित जिला है या क्षेत्र है वो कौन सा है। तो यहाँ जिला नहीं पूछ रहा है, यहाँ क्षेत्र पूछ रहा है। प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्र। इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो जो वायु अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो आपका दक्षिण पश्चिम, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। दक्षिण पश्चिम में हम लोगों का क्षेत्र आता है मथुरा, इटावा और आगरा। ये तीनों वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं, मथुरा, इटावा और आगरा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे नहीं कहा गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा है किसे नहीं कहा गया है। तो सीमांत कृषक कहते किसको हैं, जिसके पास कम से कम 2.5 एकड़ से कम हो, 2.5 एकड़ से कम ज़मीन हो, उसको सीमांत कृषक कहा गया है। तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। और 2.5 एकड़ यानी कि 1 हेक्टेयर आता है, तो ये भी नहीं होगा। 12 हेक्टेयर वाली भूमि को, यहाँ पे हम लोग का सेकंड ऑप्शन सही होगा। 12 हेक्टेयर से कम वाली भूमि को सीमांत नहीं, और 1 हेक्टेयर से कम वाली भूमि को ये नहीं, फर्स्ट थर्ड फोर्थ नहीं, यहाँ पर हम लोगों का सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला है बलरामपुर, लखीमपुर, फर्रुखाबाद या फिर सहारनपुर। तो राज्य में संतरे का जो सबसे ज़्यादा पैदावार होता है वो होता है हमारे सहारनपुर जिला में, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है, नलकूप, नहर, कुआं और तालाब। आपको बता दें पूरे भारत में जो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है वो अपना उत्तर प्रदेश का है, और यहाँ पर जो होता है सर्वाधिक सिंचाई, लगभग पूरी सिंचाई का 30 से 35% वो नहरों के द्वारा होता है, इसलिए हम लोगों का सेकेंड ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर नहर, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का जो सबसे प्रमुख साधन है वो आपका नहर है। नेक्स्ट देखते हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की चट्टानों से निम्न में से कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं होता है, चूने का पत्थर, डोलोमाइट, संगमरमर का पत्थर या फिर बलुआ का पत्थर। तो विंध्याचल की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमको जीवाश्म देखने को मिलता है, और जीवाश्म प्राप्त करने के लिए आप चूने का पत्थर, डोलोमाइट और बलुआ पत्थर, ये तीनों पत्थर यहाँ पर मौजूद होते हैं। संगमरमर मौजूद नहीं होता। थर्ड ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पर सही होगा। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में से कौन सा पत्थर नहीं प्राप्त होता है, तो वो है संगमरमर पत्थर, और बाकी ये चीने, डोलोमाइट और बलुआ, ये तीनों यहाँ पर भरपूर मात्रा में प्राप्त होते हैं। 16 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान तराई प्रदेश में स्थित नहीं है, आगरा, बहराइच, पीलीभीत, गोरखपुर। तो तराई क्षेत्र में बहराइच, पीलीभीत और गोरखपुर आता है। गोरखपुर जो सर्वाधिक वर्षा वाला भी क्षेत्र है, तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा आगरा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का सही है, आगरा तराई प्रदेश में नहीं आता है। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है, तराई क्षेत्र, पूर्वी गंगा का मैदान, पश्चिमी गंगा का मैदान या मध्य गंगा मैदान। इन सब में सबसे ज़्यादा जो राइट आंसर होगा वो है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में उत्तर शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा कम तापमान रहता है, क्योंकि एक तो यह उत्तर तरफ स्थित है, और दूसरी तरफ यहाँ पर कई दिनों तक कोहरे और गलन की वजह से सूर्य भी नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वर्षा होती है, 65 to 70, 70 to 75, 75 to 85, 90 या 95। तो वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 70 से 75% तक वर्षा देखने को मिलती है। यहाँ पर 70 से 75 सही होगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में बांटा गया है। अभी हम लोग कृषि का देख लिए हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश को वर्षा के वितरण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही होगा। 2 कौन कौन सा, एक तो है आर्द्र उष्ण प्रदेश जिसमें आर्द्र उष्ण प्रदेश जिसमें हम लोगों को 120 से लेकर के 180 सेंटीमीटर वर्षा प्रतिवर्ष देखने को मिलती है। और जो दूसरा क्षेत्र है जिसको साधारण आर्द्र उष्ण हम लोग बोलते हैं, तो ये जलवायु जो क्षेत्र है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, जहाँ पर हम लोगों को ये 100 से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक
वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही होगा। वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश की जलवायु को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम? तो जो वर्षा मुख्य होती है वो दक्षिण पश्चिम और बंगाल की खाड़ी में कंफ्यूज मत होइएगा। दक्षिण पश्चिमी जो मानसून होती है वो मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से आती है और इसलिए बंगाल की खाड़ी हम लोगों का राइट आंसर होगा। बंगाल की खाड़ी से जो 70 to 75% पूरी बारिश का 70% लगभग बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी गंगा मैदान, पश्चिमी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान या फिर तराई क्षेत्र? तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो है आपका पूर्वी गंगा मैदान या पश्चिमी गंगा मैदान, मध्य गंगा या तराई क्षेत्र। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो है तराई क्षेत्र और इसमें भी तराई में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? गोरखपुर में, और सबसे कम मथुरा और आगरा जिले में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर कम होता जाता है? यहाँ पर दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। इसमें सही जो आंसर होगा वो होगा दक्षिण से उत्तर। अब पूछा है किस ओर से किस ओर कम होता जाता है, यानी कि दक्षिण में सबसे ज़्यादा शीत ऋतु में तापमान होता है और जैसे जैसे हम लोग उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर तापमान हम लोगों को कम देखने को मिलता है। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा दक्षिण से उत्तर की ओर। नेक्स्ट देखते हैं, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में, गोरखपुर में, झांसी में या फिर लखनऊ में? तो जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है वो आपका स्थित है लखनऊ में, चारबाग रेलवे स्टेशन के पास है, लखनऊ में स्थित। यहाँ 4th ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत देवनागरी लिपि में लिखी गई है और ये प्राचीनतम पोथी है। उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? लखनऊ संग्रहालय, गुरुकुल कांगड़ी संग्रहालय, छत्रसाल संग्रहालय, रानी महल संग्रहालय जिसको बोलते हैं, और भारत कला भवन बनारस। सॉरी, इसमें ये 2 हो गए हैं, छत्रसाल या रानी महल तो अलग है। तो छत्रसाल संग्रहालय या फिर भारत कला भवन बनारस, इसमें से कौन सा सही होगा? तो जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत है वो आपका संग्रहित है यहाँ पर लखनऊ संग्रहालय में। 1st ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वैज्ञानिक शोध कार्यों से संबंधित वस्तुओं का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस संस्थान में किया जाएगा? ये आपका लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया है, लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम में। राजकीय संग्रहालय लखनऊ, प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट लखनऊ, पांचाल इतिहास परिषद संग्रहालय बरेली या फिर भारत कला भवन बनारस। इन तीनों में से कहाँ पर है जहाँ पर वैज्ञानिक शोध कार्यों से संबंधित वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट लखनऊ में इसका प्रदर्शन किया जाता है। 2nd ऑप्शन हम लोगों का सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, कुशाणकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो कुशाणकालीन मूर्तियाँ और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके मथुरा संग्रहालय में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जिसका प्रदर्शन न केवल मथुरा में ही बल्कि देश विदेशों में ले जाकर के किया गया है। तो मथुरा संग्रहालय हम लोगों का 3rd ऑप्शन सही है। विदेशों में भी ये कुशाणकालीन जो कलाकृतियाँ वहाँ पे मिली हैं वो विदेशों में भी जाकर के प्रदर्शित की गई हैं। मथुरा संग्रहालय सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में स्थित कला भवन निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत कला भवन। तो अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ाई होगा क्वेश्चन के ऑप्शन में, तो ये आपका स्थित है वाराणसी में। वाराणसी में कहाँ? तो वाराणसी का जो BHU है जिसको बोलते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल सांकृत्यायन संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? तो राहुल सांकृत्यायन जो है उनसे रिलेटेड तो चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, साथ ही साथ यहाँ पर मोहरे, मृतपात्र, सिक्के और जितने भी और भी मनके हैं और जितने ताम्रलिपियाँ पाई गई हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो 1st ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में या फिर इलाहाबाद में, मथुरा में या फिर वाराणसी में? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा लखनऊ में। 2nd ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का सही होगा। लखनऊ में ये है 1863
1863 में स्थापित राज्य संग्रहालय, जो है म्यूज़ियम, स्टेट म्यूज़ियम राज्य संग्रहालय, ये आपका 1863 ईस्वी में स्थापित है। ये सबसे पुराना संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी महल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में, बरेली में, झांसी में या फिर मथुरा में? तो उत्तर प्रदेश का जो रानी महल संग्रहालय है ये आपका स्थित है झांसी में। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। कहाँ पर स्थापित है? तो रानी महल संग्रहालय महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर है, तो ये झांसी में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, मथुरा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो सबसे जो पुराना है संग्रहालय वो तो राज्य संग्रहालय है, लखनऊ में स्थित 1863 में, और मथुरा संग्रहालय भी पुराना है, ये है 1874 में। फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पर सही होगा। मथुरा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1874 में हुई थी। ये हुई थी सर F.S. ग्रोसे के द्वारा, सर F.S. ग्रोसे के द्वारा मथुरा संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1874 ईस्वी में। आज हम लोगों ने टोटल 31 क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपको वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।